अहं हरि तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भुव स्मन स्मरितासुरपति गृणीतं कर्म करोतु काय है ममोत्तम श्लोक जनेषु सक्कं संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्मय आत्मदारगेषु आसक्त चित्त ननाथ भुवात्। ये वित्रासुर की स्तुति है भाई, बहुत सुंदर है? इतना सुंदर, यहाँ पर गोपी भाव तक यहाँ पर प्रकट कर दी। इसलिए श्रीमद् भागवत में वित्रासुर उपाख्यान जो है विशेष वैशिष्ट बताया गया है। अम्बरीशम पक्तम वित्रासुरम सुकेन, सुखदेव गोस्वामी पाद के पठित जो भागवत, उसी की यथार्थ भागवत कहा जाता है। असुर लोग भगवान की निंदा करते हैं, और ये वित्रासुर असुर हो करके ऐसे भगवान की स्तुति कैसे करे? वो भी स्तुति सामान्य नहीं है। गोपी भाव तो जात पक्षैव मतरंकगा स्तन्नं यथा वत्सरत खुदार्ता प्रियं प्रेव विशितं विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वा। कितना सुंदर श्लोक। यहाँ पर गोपी भाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और किसने इतने गोपी भाव के लिए प्रार्थना नहीं किया। वित्रासुर असुर होकर के भी कहते हैं क्या, ये मेरा गोपी भाव हृदय में प्रकटित हो। इसकी कथा को सुन करके परीक्षित महाराज कहने लगे, हे गुरुदेव त्रिकालज्ञ, आप तो त्रिकालज्ञ हो, तो वित्रासुर ऐसे गोपी भाव के लिए इतने चिंतन क्यों कर रहे? तो अब उनके पूर्वजन की इतिहास को जो है सुनाया है। चित्रकूट महाराज की कथा आप लोग जानते हैं। और शिव जी के पास जब आए, देवी पार्वती ने उनको श्राप दे दिया, मेरे पति की तुम निंदा कर रहे हो। वित्रासुर यानी चित्रकूट महाराज और शिव जी, ये दोनों जो है संकर्षण के जो है शिष्य थे, अर्थात बलदेव प्रभु के शिष्य थे। इसलिए गुरु भाई होने के नाते चित्रकूट महाराज शिव जी के थोड़ा उपहास करने लगे, हास परिहास करने लगे। हास परिहास करने लगे। देखो वित्रासुर जब स्तुति आदि करने लगे और देख करके सब आश्चर्य हो गए। इसलिए चित्रकूट महाराज की कथा श्रवण कराया। बहुत सुंदर ये कथा जो है गोपी भाव के लिए इतने करे।